बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर्स में हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3, इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। यानी एक राइट ट्रायंगल लें और राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लें, तो वो तीनों वर्टिसेस से, ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से इक्वली डिस्टेंट होगा। देखें, ट्रायंगल कुछ हम इस तरह से बना लेते हैं। ये 90 का एंगल यहाँ लिया हमने, ये राइट ट्रायंगल लिया हमने, तो 90 के अपोजिट आपको पता है ना, ये हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ पे हम चलें, इस पॉइंट को ये ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। इसका मिड, ये मिड जो है, इसे हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर। हम ये सपोज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल C इज 90 डिग्री। ये C पे 90 डिग्री है। लेट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB be O. O means reference point, कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब आप ये देखें, हम अगर सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट से ये वेक्टर लेंगे तो ये A का पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेक्टर लेंगे तो B का पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेक्टर लेंगे तो C का पोजीशन वेक्टर है। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम A सपोज कर लेते हैं। दिस इज A। लेट A, ये डाउनवर्ड है, लेट A be the position vector of A। तो इस साइड पर देखें, ये जो है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस A हो जाएगा। वजह क्या है? then position vector of B is minus A। ये रीज़न बताएं ज़रा, क्यों? क्योंकि ये हमने देखा मिड लिया हुआ है, मिड लिया हुआ है तो ये राइट साइड पर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक लेंथ इक्वल है। तो ये वेक्टर जब A है तो ये उसके अपोजिट है, अपोजिट है तो माइनस A हो जाएगा। और C के पोजीशन वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये वाला, इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये है। लेट स्मॉल c बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो हमें क्या प्रूव करना है? Then we have to prove that OA magnitude equal to OB magnitude equal to OC magnitude, यानी A वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस A वेक्टर की मैग्नीट्यूड और C वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये आपने इक्वल शो करना है ना। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C। ये अगर आ गया तो प्रूव हो जाएगा ये। अब देखें यहाँ पे ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, कौन कौन सा? CB वेक्टर और CA वेक्टर। एज
CB and CB, CB and CA are perpendicular to each other, so CA डॉट CB इक्वल्स टू 0। और ये CA कैसे निकलेगा? A में से C को माइनस करेंगे, यानी A माइनस C डॉट, और CB कैसे निकलेगा? B में से C को माइनस करेंगे, और B ये है। ये बात समझ आ गई? ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, वो ये लिखा गया। और CB मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो ये लिखा गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस A डॉट A, फिर आगे ये भी माइनस हो जाएगा A डॉट C, फिर आगे माइनस माइनस प्लस C डॉट A, और माइनस माइनस प्लस C डॉट C इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि A डॉट C पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। ये मैंने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एक डॉट प्रोडक्ट पे, तो ये दोनों बराबर हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और A डॉट A क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर है, और C डॉट C क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर। तो ये बना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C, हेंस OA इक्वल टू OB इक्वल्स टू OC, यानी ये जो सेंटर है, सेंटर का A से फासला, सेंटर का B से फासला, और सेंटर का C से फासला इक्वल है। तो यही आपको प्रूव भी करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल को आपने, बल्कि सॉरी अल्टीट्यूड्स की बात नहीं हो रही, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखें ये अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, A B C, तो मैं A का पोजीशन वेक्टर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये A है, B का पोजीशन वेक्टर B ले लेते हैं, ये C का पोजीशन वेक्टर C ले लिया। तो ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखें, ये मिड पॉइंट ले लें, तो ये OD एक बाइसेक्टर हो गया, ये OE एक बाइसेक्टर, और OF ये तीसरा बाइसेक्टर। तो ये अगर हम परपेंडिकुलर के बाइसेक्टर्स ले रहे हैं, हम O को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो D का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? B प्लस C बाई 2। E का हो जाएगा A प्लस C बाई 2। F का हो जाएगा A प्लस B बाई 2। तो इस बात को लिख लेते हैं, लेट A B C be the position vectors of A B C, D E and F are the midpoints of sides BC
सी ए and AB respectively. Then position vectors of D, E, F are B plus C by 2, C plus A by 2 एंड ए प्लस बी बाई 2। और ये तीनों हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले रहे हैं। इफ वी कंसिडर OD perpendicular bisector of BC, OF perpendicular bisector of CA, then for concurrency of three perpendicular bisectors, we have to show that ये OE है, ये OD OE, we have to show that OF is perpendicular to AB। ये यानी दो को आपने सपोज कर लिया, हमने कहा OD BC पे परपेंडिकुलर है, OE CA पे परपेंडिकुलर है, तो कंकरेंसी के लिए फिर OF को AB पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम इसको ले रहे हैं as OD is perpendicular to BC, it implies that OD dot BC equals to 0। ये हमें पता है ना, प्रॉपर्टी है। OD मालूम है, B प्लस सी बाई 2 है, ये B प्लस सी बाई 2 डॉट BC जो है वो C माइनस बी के इक्वल है, इक्वल टू 0। 2 तो रिमूव हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो B डॉट C माइनस B डॉट B प्लस C डॉट C माइनस C डॉट B इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि B डॉट C तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ B जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ C के इक्वल आ रही है। इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया। आल्सो OE is perpendicular to CA, so OE dot CA equals to 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट ले लें इसकी। OE हमारे पास कितना है, A प्लस सी बाई 2 और CA है A माइनस सी। अब इन दो का डॉट ले लें, A डॉट A माइनस A डॉट C फिर प्लस C डॉट A माइनस C डॉट C इक्वल टू 0। ये वाला 2 तो उधर जाके 0 कर दिया हमने। अब देखें A डॉट C और C डॉट C तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर,
ये सॉरी सी डॉट ए ये कैंसिल होगा ना, ये तो रहता है, और ये माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों को कंबाइन करें तो बाय 1 and 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब हम तीसरे को देख रहे हैं, जो थर्ड वन जो प्रूव करना है ना कंकरेंसी के लिए, वी हैव टू शो दैट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ले रहे हैं। इसके लिए कंसिडर ओ एफ डॉट ए बी, इनका डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं कि ये 0 आ रहा है या नहीं। अगर ये 0 आ गया तो हमारी कंकरेंसी आ जाएगी। तो ओ एफ किसके इक्वल था, ए प्लस बी बाई 2, और डॉट ए बी मीन्स बी माइनस ए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें, अब यहाँ 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 रहेगा यहाँ पे, डॉट लें तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए। अब देखें ए डॉट बी और बी डॉट ए तो कैंसिल हो गए, ये और ये तो कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया 1/2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर। और अभी इक्वेशन में यहाँ देख चुके हैं कि ए बी सी सब बराबर हैं, जब ये इक्वल हैं तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 और ये 0 इक्वल टू 0। रीज़न क्या, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे क्या पता चला आपको, सो ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस perpendicular bisectors of sides of a triangle are concurrent। इस तरह से आपने ये शो कर दिया कि perpendicular bisectors जो हैं वो concurrent होते हैं। ठीक हो गया, चलें बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।